हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अगर आप भी अभी अभी 12th का एग्जाम दिए हैं या आप 12th पास कर गए हैं और आपके सामने ये प्रश्न उठ रहे हैं कि 12th के बाद जो है कौन सी जॉब की तैयारी करें, यानी कि बिजनेस अपना स्टार्ट करें, गवर्नमेंट जॉब करें यानी सरकारी नौकरी, या प्राइवेट जॉब करें, और आपके सामने ये भी प्रश्न आ रहा है कि सर 12th बाद ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लें, जैसे बीएससी, बीकॉम या बीए। आपको अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि बीएससी क्या होता है, बीकॉम क्या होता है, बीए क्या होता है, और मतलब एक एक चीज को बारीकी से हम इस वीडियो में बताएंगे। और आपके सामने अगर ये भी प्रश्न है कि क्या ग्रेजुएशन करते हुए हम लोग सरकारी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, तो ये प्रश्न का भी उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे ही ये प्रश्न आपके सामने आते हैं 12th पास हो जाने के बाद, तो आप अपने आप से कुछ प्रश्न कीजिए। क्या प्रश्न कीजिए कि आपको जो है किस चीज में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कहने का तात्पर्य है कि 12th के बाद आप देख रहे होंगे इस समय कि बहुत सारे बच्चे जो हैं यूट्यूबर बन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है टीचर बन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है भाई डांसर बन रहे हैं, सिंगर बन रहे हैं। मतलब आपको ये इंटरेस्ट पहले देखना होगा कि आपको कौन चीज में इंटरेस्ट है। अब मान के चलिए कि आप देख रहे हैं कि फलना दोस्त मेरा है जो ग्रेजुएशन कर रहा है साइंस से, तो हम देखा देखी साइंस ले लिए, और साइंस में आपको कुछ बुझा नहीं रहा है, आपको जो है सिंगिंग करने में मजा आ रहा है, तो आप वो तो पैसा बेकार हो गया, कोर्स भी बेकार हो गया, 4 साल जाएगा वो बर्बाद ही होगा। बात समझ में आ रही है। तो पहले अपने आप से पूछिए कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। ठीक है, मतलब जॉब से रिलेटेड में इंटरेस्ट है, सरकारी जॉब करना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, या अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, या इसके अलावा आप जो है और अलग फील्ड में जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें आप जाना चाहते हैं। और रही बात कि 12th बाद कौन सा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लें, तो सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट देखिए कि आपको साइंस पढ़ने में मजा आता है, कि आपको जो है बिजनेस या अकाउंट्स के बारे में पढ़ने में मजा आता है, या आपको जो है आर्ट्स के हिस्ट्री, पॉलिटिकल ये सब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तब आप जो है चुनाव जो है आसानी से कर पाएंगे। जब पहला प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो दूसरा जो है आप अपने वीकनेस और स्ट्रांगनेस पे काम कीजिए। मीन्स कि आपका सबसे कमजोर क्या है और आपका सबसे मजबूत क्या है। कमजोर और मजबूत कहने का तात्पर्य है, अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपको पढ़ने में मजबूत होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं आपको पैसा से मजबूत होना पड़ेगा। आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं आपके पास कुछ स्किल होना चाहिए। ठीक है, स्किल मीन्स कुछ हुनर होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही आप ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आप देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। साइंस स्ट्रांग है, बिजनेस स्टडी स्ट्रांग है, या आपका आर्ट्स वाला जैसे कि हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस स्ट्रांग है, तो उससे भी जो है आप अनुमान लगा सकते हैं। बात समझ में आई। और तीसरा जो पॉइंट है आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है। फ्यूचर प्लानिंग से जो है हमारा तात्पर्य होता है आप जो है फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। बड़ा सा बिजनेस, एक बड़ा सा सरकारी ऑफिसर बनना चाहते हैं, या एक जो है आप प्राइवेट कंपनी खड़ा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर हम ग्रेजुएशन की भी बात करेंगे सब्जेक्ट को लेकर के, तो आपको यह समझना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ेंगे कि हम जो है अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जैसे साइंस लेकर पढ़ेंगे आप इंजीनियर, या आप इंजीनियर रिलेटेड जो है काम करेंगे आगे चल के, या जो है आप प्रोफेसर बन सकते हैं साइंस के, या जो है आप और भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर सकते हैं। कॉमर्स लेके पढ़ेंगे तो आप जो है बैंक के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, सीए बन सकते हैं। वैसे ही जो है आप आर्ट्स लेकर पढ़ेंगे प्रोफेसर, यूपीएससी, बीपीएससी कर सकते हैं। तो आपको जो है फ्यूचर प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट और अपने जो है नौकरी वगैरह का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कि आपका जो है इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है, घर की स्थिति कैसी है। अगर आपने जो है ठान लिया कि हम बिजनेस करना चाहते हैं और घर में 10 रुपया हिले नहीं है, तो कहां से बिजनेस कर पाएंगे। आपने जो है ठान लिया कि हम बीएससी करेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, आप कैसे कर पाएंगे। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए कि घर की स्थिति क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें प्राइवेट, सरकारी या बिजनेस करना चाहिए।
मतलब प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, या बिजनेस करना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, या जो है कॉमर्स लेना चाहिए, या जो है हमें आर्ट्स लेकर भी बैचलर डिग्री हासिल करना चाहिए। ठीक है, तो ये चारों प्रश्न खुद से आप अकेले में सबसे पहले पूछिए अपने आप से। ठीक है, बात समझ में आई? जब ये प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाए तो आपके सामने जो है ये तीन जो है आपके सामने खुलकर आते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी है, प्राइवेट जॉब भी है, बिजनेस भी है। आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क मीन्स आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब कम से कम डेली 6 से 8 घंटा तो मतलब रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। हो सके आप बड़े जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, बीपीएससी एंड दरोगा एंड सीएचएसएल एंड सीजीएल, तो और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, 12 से 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो आप उसके लिए तैयार हैं तो गवर्नमेंट जॉब को चूज कीजिए। अगर आपके मम्मी पापा जो है सपोर्टिव है, यानी पैसा खर्चा करना चाहते हैं आपके पढ़ाई के ऊपर, तो आप गवर्नमेंट जॉब की ओर जो है जा सकते हैं, अगर आपका सपना भी है तो। ठीक है, प्राइवेट जॉब क्या होता है? प्राइवेट जॉब मीन्स आपके पास कुछ स्किल हो। फॉर एग्जाम्पल आप वीडियो एडिटिंग जानते हो, आपके पास कुछ ऐसा स्किल हो जो किसी के बिजनेस को जो है मतलब रातों रात नहीं कर सकते हैं, मतलब साल भर में दुगुना कर दे। ठीक है, आपके पास कुछ स्किल होना चाहिए। जब आप उस कंपनी के पास जाएंगे तो वो आपका इंटरव्यू लेगा, तो क्या आप उसके कंपनी को जो है कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो आपके पास स्किल होगा तभी तो आपको कोई प्राइवेट जॉब देगा। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब जो है बिजनेस के लिए जो है बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। अब तुम जो है एग्जाम्पल लोगे कि ओयो के फाउंडर जो हैं बिना बैकग्राउंड के ओयो खड़ा कर दिए, ना भाई ना, उसकर पापा जो है पैसा पहले से रखे थे तब जाकर खड़ा किए। ठीक है, तो आपके बैकग्राउंड में मीन्स दादा के पास, पापा के पास कोई बिजनेस होना चाहिए फैमिली का, या नहीं बिजनेस है तो उनके पास पैसा खेतू तो होके जो बेच करके जो है आपको बिजनेस जो है बनाने के लिए पैसा दें। बात समझ में आ रही है? तब जाके बिजनेस बनता है। नहीं तो अगर तुम जीरो से अगर बिजनेस को खड़ा करोगे, मतलब 1 रुपया से, उसको बनाने में तुमको 20 साल, 30 साल, 40 साल भी लग सकता है, और तुम सफल होगे कि नहीं होगे ये भी कोई गारंटी नहीं है। ये जो है हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और बिजनेस करने के लिए तुम्हारा जो है फिजिकली स्ट्रांग होना, मेंटली स्ट्रांग होना एंड इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है। फिजिकली मीन्स शरीर से स्ट्रांग होना, मेंटली मीन्स दिमाग से स्ट्रांग होना, और इकोनॉमिकली मीन्स पैसा से स्ट्रांग होना। तब जाकर बिजनेस वाला लाइन में तुम आना। ठीक है, तो ये जब तुम समझ जाते हो, यहां पर भी जो है बातें तुम्हें हम समझाने आए हैं। बीएससी किस बच्चे के लिए है? जिन बच्चों का जो है 12th में जो है साइंस रहा है, 12th में साइंस, 11th में 12th में साइंस रहा, जैसे उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जो है किया है और उनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, तो वो जो है बीएससी कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी ग्रेजुएशन में जो है 4 साल का होता है, तुम्हें भी पता है। एक जो है ऑनर्स पेपर होता है, 2 जो है सब्सिडरी पेपर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनर्स पेपर जो है फिजिक्स को मानते हैं तो ये जो है 200 नंबर का होता है। ठीक है, बाकी जो एक सब्जेक्ट होगा वो 100 नंबर के होगा। और हिंदी इंग्लिश सभी के लिए जो है कंपलसरी है, मतलब आप बीएससी कीजिए या बीकॉम कीजिए या बीए कीजिए, सब में हिंदी इंग्लिश जो है आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बातें समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, जैसे कोई चारों में से कोई एगो पेपर मेन पेपर बनाते हैं जिसे ऑनर्स पेपर कहा जाता है, वो 200 नंबर का होता है। बाकी जो दो आप सब्जेक्ट चुनेंगे वो 100 नंबर का होगा। ठीक वैसे ही जो है आप 12th जो है कॉमर्स से किए हैं, तो आप कॉमर्स से किए हैं तो आप ये सब सब्जेक्ट लेकर के जो है बीकॉम, बीएससी, बीकॉम और बीए का मतलब समझ रहे हैं ना? बी से बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये होता है। समझ में आ रही है? अगर आप आर्ट्स से 12th किए हैं तो आप जो है ये सब सब्जेक्ट आपको पढ़ने में मन लगता है तो आप जो है बीएससी मतलब कि बीए कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं। एक यहाँ पे मेजर जो है प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों के साथ, देखिए जो बच्चे 12th से आर्ट्स किए हैं वो साइंस और कॉमर्स लेकर नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो साइंस और कॉमर्स से पढ़ाई किए हैं वो साइंस भी ले सकते हैं बीए में, कॉमर्स भी ले सकते हैं, और ये जो है बीए मीन्स अगर ग्रेजुएशन में वो साइंस, जो बच्चे साइंस से किए हैं 12th, वो ग्रेजुएशन में बीएससी भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं और बीए भी कर सकते हैं। लेकिन आर्ट्स जो किए हैं
वो साइंस और कॉमर्स नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है अब 4 साल का ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन पेपर हमने समझा दिया। एक मेन पेपर 200 मार्क्स का होता है और 2 गो जो सब्जेक्ट होता है वो 100-100 नंबर का होता है, और बाकी हिंदी इंग्लिश तुम्हें पता ही है 100-100 नंबर का, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, ये तुम्हें समझ में आया। अलग अलग यूनिवर्सिटी मतलब समझते हो, बिहार में जैसे अगर हम बात करें पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, और यूपी में अलग अलग यूनिवर्सिटी जैसे इलाहाबाद BHU, उसके बाद जो है दिल्ली में DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलग अलग जो है अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए ये सब बातें तुम्हारे अगर दिमाग में आ गई तो अब जो है तुम्हारे प्रश्न ये हैं कि क्या हम ग्रेजुएशन के साथ जो है सरकारी जॉब की तैयारी कर सकते हैं। तो इसका भी प्रश्न का उत्तर है बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आप ग्रेजुएशन में कुछ ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए जो आपका शुरू से ही स्ट्रांग हो और ग्रेजुएशन में आपको वो बहुत कम पढ़ना पड़े। जैसे आप एग्जाम के 2-4 दिन पहले उसको पढ़ लें और आप ग्रेजुएशन में अच्छा खासा मार्क्स लेकर आएं, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन के साथ जो है सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ग्रेजुएशन पे कम फोकस और सरकारी एग्जाम पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो इसीलिए आपको जो है क्या करना होगा, ग्रेजुएशन में कुछ ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा जो बचपन से ही आपका स्ट्रांग है, जो आप जो है बिना पढ़े भी लिख सकते हैं। मतलब 2-4 दिन एग्जाम के पहले पढ़ लें और अच्छा से लिख दें, क्योंकि ग्रेजुएशन में क्या होता है